भूल कर भी मत आना ऐसे अछूत लोगों के संपर्क में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी अभी मैंने कहा कि ऐसे अछूत लोगों के संपर्क में बिल्कुल मत आना। ऐसे अछूत लोगों का छुआ हुआ कभी मत खाना, ना ही इनसे कोई व्यवहार रखना। तो यहाँ पर अछूत मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, अगर आप जाति के लिए समझ रहे हैं तो मेरा मतलब जाति से बिल्कुल नहीं है। एक वैष्णव या हरिभक्त के लिए अछूत कौन है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला, जो व्यक्ति मांस मदिरा खाता हो, बुरे कार्य करता हो, जिसके आचरण निम्न हो, जैसे कि कोई शराब का व्यापार करता हो, व्यभिचार युक्त उसका जीवन हो, गाली देता हो, या किसी बुरे काम से पैसे कमाता हो, किसी से रिश्वत लेता हो, किसी से ब्याज खाता हो, या किन्हीं भी अन्य बुरे तरीकों से या शास्त्र विरुद्ध तरीकों से पैसे कमाता हो, तो ऐसे लोगों के संपर्क में हमें बिल्कुल भी नहीं आना है जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं। और इनके घर या इनकी दी हुई कोई भी वस्तु ग्रहण करने का भूल तो बिल्कुल भी ना करें, वरना आप भी उनके पाप में सहभागीदार बन जाएंगे और आपका भी भजन मार्ग से पतन हो जाएगा। दूसरा, हमें नास्तिकों के संपर्क में बिल्कुल नहीं आना है। हमें उनसे बिल्कुल भी व्यवहार नहीं रखना है। इनसे उचित दूरी हमें बनाकर रखनी है और इनसे अत्यधिक वार्तालाप या ज़्यादा बात नहीं करनी है। हमें सिर्फ प्रभु के भक्तों से ही बात करनी है और संतों से ही मेल जोल रखना है। तीसरा, हमें ऐसे व्यक्ति से भी बात नहीं करनी है, ऐसे व्यक्ति से भी व्यवहार नहीं रखना है और ऐसे व्यक्ति की दी हुई कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी है जिसे हरि गुरु में श्रद्धा ना हो। जिसे हरि गुरु में श्रद्धा नहीं है, ऐसे नास्तिकों से हमें बिल्कुल भी व्यवहार नहीं रखना है और ना ही इनसे कुछ भी ग्रहण करना है और इनसे उचित दूरी बनाए रखनी है, वरना हमारे भी सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और हम भी भजन मार्ग से पतित हो जाएंगे। और हरि गुरु की निंदा बिल्कुल भी ना सुने और ना ही इन लोगों को हरि गुरु की महिमा का वर्णन करना चाहिए इनके सामने। और तीसरा वे लोग हैं जो धर्मशास्त्र को बिल्कुल नहीं मानते हैं या कम मानते हैं या बोलते हैं कि हम अपने तरीके से मानेंगे। ऐसे व्यक्तियों से हमें बिल्कुल भी व्यवहार नहीं रखना है और ना ही इनसे कोई भी वस्तु ग्रहण करनी है, क्योंकि शास्त्र भगवान की आज्ञा है और जो इसका उल्लंघन करता है उससे व्यवहार रखने का हमारा कोई मतलब ही नहीं बनता। और इन तीनों तरह के लोगों से व्यवहार रखने से हमारा ही नुकसान है, इससे हमारा ही भजन घटता है और हम पतित होते जाते हैं। और इनमें यदि हम इनका संग करेंगे और तो हमें इनमें दोष दर्शन दिखेगा, और यदि हमें किसी में भी दोष दर्शन होने लग गया तो हमारा पतन स्वाभाविक ही निश्चित हो जाता है और धीरे धीरे वो वृत्तियाँ हमारे अंदर भी प्रविष्ट होने लगती हैं, हमारे अंदर भी आने लगती हैं और हमारा स्वभाव भी उसी तरह का बनता जाता है। और यदि हमारा स्वभाव उस तरह का ना भी बना तो हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे, हम कभी प्रेमा भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हमारी भक्ति जहाँ पर है वहीं पर ही रुक जाएगी। चौथा और सबसे मुख्य बात जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे बड़े अछूतों की श्रेणी में आते हैं। इनके तो दर्शन भी कभी नहीं करने चाहिए। तो इनमें वो लोग आते हैं जो श्री कृष्ण भगवान को साधारण मानव समझते हैं या उन्हें साधारण भगवत देवता समझते हैं, जो उनकी परब्रह्मता को नहीं जानते और उन्हें अन्य देवी देवताओं से छोटा समझते हैं, जिन्हें नहीं पता है कि श्री कृष्ण ही एकमात्र भगवान हैं और जितने भी भगवत स्वरूप हैं वो इन्हीं की रचना है। जो ये सब नहीं जानते और ना ही मानते हैं, ऐसे लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए और ऐसे लोगों से तो 100 कदम की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जिस मार्ग से ऐसे लोग आते हैं उस मार्ग से को ही बदल देना चाहिए। अब बात आती है कि हमें कैसे लोगों का संग करना चाहिए। तो सुनिए, जिनका हरि गुरु में अपार श्रद्धा हो और जिनका वृंदावन धाम में अपार श्रद्धा हो, जो एकमात्र श्री कृष्ण की ही भक्ति में रत रहते हों, जो मात्र प्रिया प्रीतम की भक्ति में रत रहते हों, जो श्री कृष्ण को ही एकमात्र सर्वोच्च सत्ता मानते हैं, जिनका गुरु के चरणों के अलावा कोई ठिकाना नहीं है, वो शास्त्रों को और गुरु आज्ञा को मानते हुए भगवान की सेवा करते हों, ऐसे लोगों का हमें सदा संग करना चाहिए। ऐसे लोगों के संग से हमारी भक्ति दोगुनी बढ़ती है और हम बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को हल्के में ना लें, इन सभी बातों को अपने आचरण में उतारें और याद रखिए कि आपको किसका संग करना है और किसका संग नहीं करना। हमें संग ही हमारे चरित्र का निर्माण करता है। यदि हमारा संग गलत हुआ तो हम आगे नहीं बढ़ सकते और अगर हमारा संग अच्छा हुआ तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। साधक को इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और पांचवा, हमें मलेच्छों के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ना ही हमें उनसे व्यवहार करना चाहिए। संपर्क में आने से भी हमारे पाप नष्ट होते हैं और भक्ति नष्ट होती है।